अपने भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है? सोना जो आज की रेट में 40,000 रुपये का मात्र 10 ग्राम है, 10 ग्राम सोना मात्र। ऐसी नदी इंडिया में है। इसी नदी के बारे में आप सभी जानने आए हो यहाँ पे। आप नाम भी जानना चाहते हो नदी का, और इस नदी के बारे में जानना चाहते हो, जैसे ये कहाँ से बहती है, कौन कौन से शहरों से निकलती है, कौन कौन से राज्य से निकलती है, ये सब आप जानना चाहते हो। मैं आप सभी को इस वीडियो में इस नदी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बोल देना चाहता हूँ, आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी जानते ही हो इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था पहले। आप ये मत सोचना कि अब नहीं बोल सकते अपन सोने की चिड़िया इंडिया को। इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया का सोना लूटा था ना, वो ओनली इतना सा था, 0.000%। और जो हमारे इंडिया में जितने भी राजा महाराजा जो भी रहे, इतिहास जो भी हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास बहुत ही अच्छा है। आप जानते हो राजा महाराजा रानियाँ बहुत चीज़ें थी पास्ट में, और हमारे इंडिया में महल, पुराने मंदिर, पुराने कुएं, पुराने तालाब, पुरानी नदियाँ, पुराने पहाड़, पता नहीं कितना सोना दफन है यहाँ पे ज़मीनों में। कितनी चीज़ें हैं, कितना रहस्य है इंडिया में, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब नंबर्स नहीं है कोई, अनलिमिटेड नंबर्स है जितने रहस्य हैं यहाँ पे। कहाँ पे क्या गड़ा मिल सकता है ज़मीन में, कुछ भी पता नहीं है। बचपन की बात याद आ रही, बता रहा हूँ मैं आप सभी को। मेरी एक फ्रेंड थी, आशा नाम था उसका, हमारे पास ही गाँव में रहती थी। उनके मकान की खुदाई चल रही थी नीचे, तो उन्हें वहाँ पे 200 सोने की ईंटें मिली थी, इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें। बाद में वो पुलिस ने जब्त कर ली थी, क्योंकि वो जो सूचना थी वो लीक हो गई थी, वो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्त के पास नहीं रह पाई ईंटें, और सारी ईंटें पुलिस ले गई, गवर्नमेंट ने जब्त कर ली बाद में वो सारी ईंटें। दोस्तों, आप समझ ही चुके हो कि हमारा इतिहास कितना भयंकर रहा है। हमारे इंडिया के जो राजा महाराजा थे पहले वाले टाइम पे, वो मरने से पहले नहीं मरने से पहले क्या, वो जब जीते थे ना ज़िंदगी अपने, तब वो अपना खजाना, अपना सोना चांदी, अपने जितने भी हीरे जवाहरात तिजोरी में ना रखकर वो ज़मीनों में दफना देते थे, जिससे चोरी ना हो। और जब भूकंप आए, जब बाढ़ आई, जब सुनामी आए, तो सोना चांदी सब उलट पुलट होके इधर से उधर हो गए। मतलब पूरी पृथ्वी पे वो फैल चुके हैं। और बहुत सारे खजाने ऐसे भी हैं जिन्हें जहाँ दफनाया था वहीं पे वो अभी भी पड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो नदी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है आपस में। उस नदी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो नदी दोस्तों झारखंड राज्य के रांची ज़िले में, झारखंड राज्य के रांची ज़िले में उसका स्टार्टअप है उस नदी का। वो नदी वहाँ से शुरू हो रही है। अब वो नदी में नीचे से पानी स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं इतना, पर वहाँ से स्टार्टअप है नदी का, रांची ज़िले से, रांची ज़िले के एक छोटे से गांव से, जिससे राजफुआरा पता नहीं कुछ बोलते हैं, वहाँ से स्टार्टअप है। ठीक है, वहाँ से नदी बहती बहती 3 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य झारखंड, दूसरा राज्य उड़ीसा, तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, और लास्ट में ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वहाँ से समुद्र में पानी मिल जाता है। वही सब कुछ जो आप जानते ही हो। इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा, इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा बुलाते हैं, क्योंकि इसमें सोना पाया जाता है। सोना पाया क्या जाता है, सोना है इसमें, क्योंकि इस नदी के जो आसपास लोग रहते हैं, इस नदी की वैसे लंबाई 395 किलोमीटर है, 395 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इस नदी के जो आसपास आदिवासी गांव वाले जो रहते हैं ना, वो वहाँ की मिट्टी से छानते हैं ना, तो उसमें सोने के टुकड़े मिलते हैं। और पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ इसी सोने से अपना गुजारा कर रही है। सोने को बीनते हैं, ढूंढते हैं और बेच देते हैं बाज़ार में। बाज़ार में उनसे सस्ता लिया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब होता है आदिवासी है, समझदार नहीं है, तो कुछ भी अमाउंट में शॉप्स वाले दुकानदार वहाँ ले लेते हैं। इतने इतने से दाने होते हैं, टुकड़े होते हैं सोने के। ये सोना उस नदी में कहाँ से आ रहा है, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। हमारी गवर्नमेंट ने, वहाँ की राज्य गवर्नमेंट जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली वाली, उन्होंने सब ने मशीनों से उसमें सर्च किया है, तो अभी उन्हें पता नहीं चल पाया कि ये सोना आ कहाँ से रहा है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके बारे में हमें पता चल पाया है अभी तक। ऐसी बहुत सारी नदियाँ होंगी जिनमें सोना पाया जाता होगा इंडिया में। इंडिया आप जानते हो, रहस्य रहस्य और रहस्य।
इस नदी में सोना कहाँ से आ रहा है ये बात तो पता नहीं चल पाई है, पर इसमें सोना आ रहा है। पास में जो मिट्टी होती है उसे को यदि हिलाते हो ऐसे चालने में लेके तो उसमें सोने के टुकड़े मिलेंगे आपको, और नदी में भी बहुत सारा सोना है। ये सोना कहाँ से आ रहा है मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप सभी को, इसीलिए मैंने आपको शुरू में राजा महाराजा ये सब इतिहास सब बताया था मैंने आपको। दोस्तों पता है वो नदी जो बह रही है ना, ज़रूरी तो नहीं आज से हज़ारों साल पहले वहाँ पे नदी हो, कोई रोड हो सकता है, वहाँ पे रास्ता हो सकता है, जंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नदी वहाँ पे पहले थी या नहीं थी ये तो अपने को पता नहीं है ना। तो उस समय में क्या होता है, राजा महाराजा जब अपना खजाना दफना देते हैं ना, तो उसमें खजानों में चट्टाने भी हो सकती है, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं सोने के, कुछ भी हो सकता है, हीरे जवाहरात हो सकते हैं। तो वही जब पानी वहाँ से आ रहा है ना, तो पानी सोने से टच होता हुआ आ रहा है। उस नदी में कहीं ना कहीं सोना दफन है बीच में, पर 395 किलोमीटर लंबी नदी है यार। कैसे पता लगाओगे 395 किलोमीटर? तो दोस्तों गवर्नमेंट तो पता नहीं लगा पाई है। वो सोना या तो राजा महाराजाओं को हो सकता है, या जैसे पत्थरों की खदानें होती है ना, जैसे ज़मीन से पत्थर निकाला जाता है, वैसे ही सोने की खदान भी होती है। तो ये भी हो सकता है कि उस नदी के रास्ते में कहीं पे सोने की चट्टाने बड़े बड़े पत्थर दफन हो, वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े में आते जा रहे हैं, बहते। पर हाँ इतना बता देता हूँ, इतना सोना है ना वहाँ पे, मतलब पूछो नहीं, इतना सोना है वहाँ पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिया सोने की चिड़िया है, था और रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। ये झारखंड में रांची ज़िले से एक छोटे से गांव से स्टार्टअप होता है वहाँ से नदी का, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में फिर जाती है। यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इस नदी के बारे में। दोस्तों आपको ये चीज़ पता नहीं थी, मैंने बता दी आपको, और शायद आपको पता नहीं होगी तभी आप ये वीडियो रोपोसर से यहाँ पे देखने आए हो। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपको इंडिया के बारे में इतना कुछ जानने को मिला है, ये आपको पसंद आया हो, और इंडिया में ऐसी नदी है ये भी आपको पता चला, ये भी आपको पसंद आया हो, और ऐसे नए नए रहस्यमय वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए भांगगढ़, जो इंडिया का टॉप हॉन्टेड फोर्ट है, वहाँ का वीडियो भी लाने वाला हूँ। मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अनबॉक्सिंग के वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल बटन दबा दो जल्दी से यार। चलो मिलते हैं ना, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय। इंडिया, जय हिंद, जय भारत। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी।